तो सेंटर ऑफ मास, ये जो चैप्टर है, या क्लास में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे जो लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं, लोग बता रहे होंगे, ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ये चैप्टर आसान नहीं हो रहा है और उल्टा हार्ड ही होता चला जा रहा है। ऐसा कुछ चैप्टर ही है 11th-12th में, जैसे जैसे आगे बढ़ा और टफ होता चला गया। मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री है, जैसे जैसे बढ़ता है आसान नहीं होता, चैप्टर टफ ही होते चला जाता है। सेंटर ऑफ मास भी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आपका आसान आपको नहीं, और वो चैप्टर और थोड़ा सा आप लोगों को टफ ही लग रहा होगा। फिलहाल सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज आप लोगों को डिराइव करवाया गया था, कुछ रिजिड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास होमवर्क दिया गया था कि जो भी बुक आपके पास है, जितने तरह का रिजिड बॉडी मिलता है उन सबका सेंटर ऑफ मास एक जगह पर लिखो, फायदा होगा तुमको। फिलहाल ये क्वेश्चन है, इसमें एक रड है, उसका लेंथ दिया हुआ है L, और इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। होता तो इसका सेंटर ऑफ मास सीधा L/2 पर आता, परसों देखे थे, बट ये कुछ और है। इसमें लिख रहा है मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस x फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड्स। ये डेटा का यूज करेंगे हम लोग, मतलब जैसे जैसे x के तरफ बढ़ रहे हैं, मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। अब फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दैट एंड ऑफ द रड, ठीक, समझ में आ रही बात। कुछ प्रोसेस पहले देख लें, जितना हमें आता है उतना कर लें, उसके बाद सोचा जाएगा क्या आता है। हम लोगों को यहाँ से इस एंड से देखने के लिए बोला है, यहाँ पर ओरिजिन मानेंगे, जहां से कैलकुलेट करना है हम लोगों को। और क्या क्या सिखाया गया था, जो आपको सिखाया गया था, एक एलिमेंटल पोर्शन लेने के लिए बताया गया था, है ना, dx है ना, और इसका जो मास होगा, तो कुछ मास आएगा, पूरा तो आएगा नहीं, dm आएगा, और इस dx का यहाँ से जो दूरी होता है उसको x कहते थे, है ना। परसों क्लास में पढ़े थे कि ऐसा x सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ये यूनिफॉर्म मास होता तो dm का इंटीग्रेशन सीधे हम लिख देते, बट ये नहीं है, तो इसमें अभी हमें सोचना पड़ेगा। 12/3 देखते हैं, 12/3 आ रहा है, देखते हैं तो कैसे कैसे होगा। पहले यहाँ पर हम लोग साइड में बस ये dm ही निकालने का बंदोबस्त कर देना, ठीक है। तो इसमें मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ को कुछ मान लेते हैं हम लोग, परसों भी किए थे। मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ को कुछ मान लो, लीनियर मास डेंसिटी है मास एक्टिंग पर यूनिट, जो तुमको मानना है मान लो, लैम्डा मान लेते हैं, मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, दिस इज लैम्डा, ठीक है। मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब हुआ, मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट, हर एक यूनिट का मास लैम्डा है, ऐसा तुम लिखे हो, ठीक है। तो बताओ कैसे कैसे होता, पर यूनिट, एक यूनिट का अगर लैम्डा है और ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, जो लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रहा है x के, तो ये लैम्डा खुद जो है इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल हटेगा, कुछ कांस्टेंट जो तुम्हारा मर्जी है उसको तुम लिख सकते हो, दिस इज kx, ये पहला चीज। दूसरा, अब यहाँ पर थोड़ा यूनिटरी मेथड, एक यूनिट का मास अगर लैम्डा है, एक यूनिट, इसका मतलब ये हो गया एक यूनिट लेंथ है और उसका मास अगर लैम्डा है, तो तुम्हारे पास तो dx यूनिट लेंथ है, इतने का मास कितना होगा, dx यूनिट मास का मास, dx यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, लैम्डा dx। कोई डाउट है इसमें, यही क्या हो गया, dx का जो मास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, dm। टफ लग रहा है तो रोना नहीं है, बनाना है, तुम्हारे ही क्लास का क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का टॉपिक है, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी 11th क्लास का टॉपिक है। कुछ लोग शॉर्टकट अपना टफ लगता है छोड़ देते हैं, मत पढ़ो, फेल करो, कौन तुमसे किसको क्या लेना देना। ये हो गया। अब जैसे कि आपकी फ्रेंड बता रही है लैम्डा की जगह हम लोग निकाले हैं एक्चुअली में, तो एक्चुअली में जो dm है वो हो जाता kx dx, इतना चीज। और ये इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल जो परसों पढ़े थे, वहां से हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन x के जगह x, dm के जगह पर kx dx, नीचे फिर इंटीग्रेशन dm के जगह पर फिर kx dx। अब क्या किया जाए ना, लिमिट लगाते हैं, पहले k बाहर कर लेते हैं, इसमें यहाँ लिख दूं, समझ दिखेगा k बाहर, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन बच रहा है, नीचे वाले में सिर्फ k बाहर, x dx, थोड़ा नीचे कर,
आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है। भागने पे नहीं होगा कि टफ लग रहा है तो भागो, किसी को क्या मतलब है, तुम के बाहर दोनों कट जा रहा है ना क्या? 2/3L देखते हैं, अभी लिमिट वाला लगा लेते हैं। ये एक्स यहां से शुरू किए थे, मतलब 0 से लेकर के एल तक ये कहीं पर भी हो सकता था। दिस इज लाइक 0 से एल, दिस इज लाइक 0 से एल। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब बाई 3 और एक्स का पावर 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। अपर लिमिट लोअर लिमिट कितना हो गया? एल क्यूब बाई 3 बाई एल स्क्वायर बाई 2। ये एक पावर कटता ऊपर आ जाता, दिस इज 12 बाई 3। तो यहां से 12 बाई 3 कहां पर होता है? 12 बाई 3 66% हुआ ना। यहां से 12 बाई 3, यहां से 12 बाई 3, यहां से कितना हो जाता? पीछे से एल बाई, यहां पर ही इसका हो जाता सेंटर ऑफ मास। तो नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का 2-3 में प्रूफिंग करवाया, 1-2 में और करवा रहा हूँ। 11-12 कुछ आपको फ्रेंड लिख के लाए, रट लेना कि इतना ही होता है। बट आपसे यूनिफॉर्म वाला पूछेगा नहीं जेईई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, क्योंकि यूनिफॉर्म वाला तो याद करके बच्चा चला जाता है। जैसे परसों देखे जेईई में 2015 में पूछा था कोन का सेंटर ऑफ मास, जो वहां डिराइव किया होगा वो बेवकूफी होगा। जो अच्छा बच्चा उसको तो याद ही होगा कि h/4 3h/4। वहां जो डिराइव किया उसका उस दिन वैसे में भी एग्जाम नहीं निकला होगा। 12 मिनट का डिराइव करके थोड़ी जेईई का एग्जाम निकल जाएगा। तो यूनिफॉर्म वाला बेसिकली आपको रट के चलना है, नॉन यूनिफॉर्म वाला आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो ये बनना चाहिए था एक्चुअली। देखो दिमाग स्थिर करो, सिर्फ डरो मत कि सेंटर ऑफ मास है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में नहीं बनेगा, सिर्फ दिमाग से करो, बन जाए। तो ये नॉन यूनिफॉर्म रड लिख के ही दिया है पहले। इसका टोटल लेंथ ऑफ द रड दे रहा है, टेक इट एज एल। रूल फॉलो करो, आंसर आए नहीं है रूल फॉलो करते हैं। रूल क्या कह रहा था? इसमें एक एलिमेंटल पोर्शन लो, इतना बड़ा एलिमेंटल पोर्शन होता नहीं है, ये समझाने के लिए ऐसे एकदम छोटा सा dx, इसका ओरिजिन से दूरी x, और इसका जो भी मास आएगा दैट विल बी dm। पूरे का मास कुछ दिया हुआ नहीं है, m मान लेते हैं, टोटल मास m मान लेते हैं। ठीक है, पहले कुछ तो मास होगा ना रड का। और ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो तरीके से करेंगे। और तरीका क्या कहता है? ये क्या है? ये है लैम्डा, क्या दे रहा है? मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। मतलब एक यूनिट लेंथ का मास कितना है? लैम्डा। मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, मतलब हर एक यूनिट लेंथ का मास है लैम्डा। हर एक यूनिट लेंथ का मास है लैम्डा, एक एक यूनिट का मास है लैम्डा। ठीक है, तो मेरे पास कितना यूनिट लेंथ है? dx है, तो dx का मास कितना हो जाएगा? लैम्डा dx। और dx का मास पूरा मास थोड़ी होगा, dx का मास ही तो है हमारा dm। पिछले वाले में ये लैम्डा भी प्रोपोर्शनल था x के, तो kx निकाले थे। इसमें तो वो भी नहीं है, सीधा लैम्डा dx ही हो गया। और ये लैम्डा का वैल्यू एक्चुअली में दिया हुआ है, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ था, तो दिस कुड हैव बीन लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर बाई l, ये लैम्डा का वैल्यू है, इनटू dx। और ये dm का वैल्यू हो गया। अब जो रूल है उसी को फॉलो करेंगे। रूल्स फॉलो करना जरूरी है मैथ्स में, ये चैप्टर भी मैथमेटिकल टाइप का, ये रूल्स फॉलो करो। x dm बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, x dm के जगह पर बोलो लैम्डा x स्क्वायर बाई l dx। नीचे फिर से लैम्डा x स्क्वायर बाई l dx, है ना। बाहर करो, कौन कौन बाहर आ रहा है गेम से ये बताओ। लैम्डा नॉट बाहर आएगा एक्चुअली में, l भी क्योंकि पूरा लेंथ है, ये बाहर आ जाएगा। इसमें किसका इंटीग्रेशन बच गया? इधर क्या कहते हैं? इधर भी लैम्डा नॉट बाहर, बस x स्क्वायर dx। लिमिट वाला लगा लो, ये dx तुम यहां से यहां तक कहीं पर भी ले सकते थे। बाय बाय, टाटा, सी यू। यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलो खत्म करते हैं। एक्स क्यूब का x का पावर 4 बाई 4, फिर एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट, l का पावर 4 बाई 4, l का पावर क्यूब बाई 3,
एक एल कटता है और ये ऊपर चले जाता है 3L/4। तुम इधर से लिए हो लगभग यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ मास आ रहा है, कहाँ पर, यहाँ से 3L/4, क्योंकि तुम्हारा लोअर लिमिट 0 था, मतलब तुम यहाँ से लिए हो, और L में से 3L/4 जाएगा तो L/4 आएगा इधर से, यहाँ पर कहीं पर इस डायग्राम के हिसाब से इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। मुश्किल है, तो आप पैटर्न फॉलो करोगे तो मुश्किल नहीं है, जैसे ऐसे रैंडम बनाने जाओगे तो ये सब फिर बनने वाला नहीं है, ठीक से बनाने पर आराम से बन जाएगा। लिखो, अभी बात हो रहा था, ये देखो अब हमें क्या करना, सेंटर ऑफ मास निकालना है किसका, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर। ट्यूशन का और जेई मेंस और नीट के एग्जाम में अंतर है, अभी ट्यूशन में इसको डिराइव करेंगे, मेंस नीट में पहली बात तो तुमसे पूछेगा नहीं यूनिफॉर्म वाला, पूछा तो आंसर याद करके जाएंगे, सीधा मार के आ जाएंगे। अब कोई बोलेगा डायरेक्ट वाला नहीं आता है तो इसके लिए आप देखें, परसों बताया गया था जेई मेंस 2015 का क्वेश्चन, परसों आपको बताया गया था, उसमें डायरेक्ट पूछा था, बस कौन का बता दो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। तो ये मत बोलना कि यूनिफॉर्म वाले का पूछा नहीं जा सकता, इसीलिए मैं पॉइंट करके रखता हूँ। पिछला वाला क्वेश्चन लास्ट जो जाते समय करवाया गया था वो जेई मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था, कौन का सेंटर ऑफ मास बस बता दो कहाँ होता है। तो ऐसा आप मत बोला कि नहीं पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ट्यूशन रूम में है, डिराइव करेंगे, सेंटर पे डिराइव नहीं करेंगे, जो भी आंसर आएगा अगर इससे आया तो सीधा मार के आ जाएंगे, सीधा से। अभी डिराइव करने का ट्राई करते हैं, क्या है, एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर है, तार है, उसको ऐसे बेंड कर दिया गया, ठीक है, और इसका रेडियस दिया हुआ। रेडियस देने का मतलब ही है कि कहीं पर ओरिजिन है जहां से उसका रेडियस मेंशन हो रहा है कि आर है, ठीक है, ये हमारा तार है, इसका हमें निकालना सेंटर ऑफ मास। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट कर ले जरा और रूल्स फॉलो करो, तो रूल है सो रूल है, रूल फॉलो करेंगे। रूल क्या था अभी आपको थोड़ा देर पहले बताएंगे, क्या है रूल इसका, दिस इज आवर वाई एक्सिस और ये हमारा एक्सिस। रूल बताओ, रूल पहले फॉलो अप करो। रूल क्या था, सबसे पहले क्या, हाँ एक एलिमेंटल पोर्शन है, तो रिंग में एलिमेंटल, ऐसा में एलिमेंटल पोर्शन भी ऐसा ही आएगा, इसका सबसे छोटा तो ऐसे ही ना होगा। अरे समझ, थोड़ा अगर वीडियो में देखने में दिक्कत है तो बड़ा कर लो, बट इतना बड़ा नहीं होगा, एकदम छोटा सा लेना है ना, प्रूफिंग करने के लिए करना है तो बड़ा सा ले लेते हैं। इसका पूरे का लेंथ मान लेते हैं, कुछ होगा, कुछ क्या होगा, इसका सर्कमफेरेंस हमें मालूम है, पाई आर ही होगा ना, है ना, इसका कुछ लेंथ ले लेते हैं DL, इतना बड़ा नहीं है एक्चुअल में, काफी छोटा सा है, बट टेक इट एज DL या जो भी तुमको ठीक लगे वो ले सकते हो। और क्या था, और क्या था, और क्या करते थे, पहले रूल बताओ फिर बताओ। मास का डिस्टेंस नहीं, उससे पहले कुछ था, हाँ इसका जो मास होगा वो DM होगा, चलो मान लिया वो तो करेंगे। और क्या था, हाँ ओरिजिन से दूरी ले लेते, तो तुम्हारा ओरिजिन इधर है, तो पहले इसका दूरी लो, पहले क्वेश्चन तो बाद में शुरू करना, पहले इसका दूरी बताओगे तब तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है। कुछ मान सकते हो, x तो नहीं मान पाओगे क्योंकि x एक्सिस पे इस तरफ होता है, पहले सब में x y मान कर y भी नहीं होगा क्योंकि y ऊपर की तरफ है, तुम्हारा इसका लेंथ कैसे होगा, वो तो लगभग रेडियस नहीं, कोऑर्डिनेट पे है वो, रेडियस तो इसका वैल्यू होगा, तुमको कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, हमारी बात कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे। ये यहाँ, ठीक है, इसको भी थोड़ा ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ कोऑर्डिनेट के बारे में बात हो रहा है, इसको अगर थीटा ले लेते हैं, अगर इफ यू विल टेक इट एज थीटा, अगर इसको अगर थीटा ले लेते हैं तो ये जैसे आपके फ्रेंड बता रही है तो आर ही होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 10th क्लास में पढ़े हो, इसको ऐसे नीचे करोगे, इतना करने की जरूरत नहीं है, तो बताओ यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ये हो जाएगा एंगल एरो के साथ वाला r cos थीटा, और ये r sin थीटा, वेक्टर से मतलब नहीं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, ये थीटा ये r, तो ये वाला r cos थीटा, ये वाला r sin थीटा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा r cos थीटा और r sin थीटा, ये आ रहा समझ लो, ठीक है, आ रहा है। और ये लेंथवा L के फॉर्म में है और आंसर तुम्हारा थीटा उटा के फॉर्म में, तो थोड़ा तकलीफ हो सकता है, उसके लिए इसको थोड़ा सा एक एंगल, ये एंगल कुछ होगा d थीटा होगा ना, बहुत छोटा सा एंगल है, इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मैं बना, एकदम छोटा सा लेना। और जो तुम लोग बता रहे इसका जो भी मास होगा, इस पूरे का जो मास होगा वही DM होगा। इसमें थोड़ा मैथ का कंसेप्ट और लगा लेते हैं जो कि फिजिक्स में भी पढ़े हैं, ऐसे ये आर्क में थीटा बराबर L/R आता है, मैथ्स वाले को चाहे नॉन मैथ्स वाले आता होगा, थीटा इक्वल टू दिस इज लेंथ ऑफ आर्क और ये r है, थीटा बराबर L/R होता है, तो थीटा इक्वल टू L
बाई आर। तो एक्चुअली में ये जो डीएल है वो आर डी थीटा हुआ। आ रहा है समझ में सबको? अरे आ रहा है। ये मैथ वाले तो जानते ही हैं, नॉन मैथ वालों को शुरुआत में वो सब टॉपिक पढ़ाया था, पैरालेक्स मेथड वगैरह, तो वहाँ बताया, सॉलिड एंगल रेडियन जहाँ समझाया वहाँ पर बताया है ना। तो ये सब थोड़ा सा आना ही चाहिए, मैथ्स नॉन मैथ से मतलब नहीं, इतना तो आना चाहिए। ठीक है, तो फिर सब कुछ हो रहा है सेटअप लगभग मोटा मोटी। इसको एक्स एक्सिस और तो हम लोग वाई एक्सिस ले लेते। नाउ वी कैन स्टार्ट एक्चुअली। अब इसका हम लोग को सेंटर ऑफ मास निकालना है। पहले मास वाला जो काम है वो कर लेते हैं, है ना। तो बताओ क्या होगा। इसका मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ को लैम्डा ले लेते हैं, जैसे सारे क्वेश्चन में ले रहे हो, ठीक है ना। मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ को लैम्डा, इसका क्या मतलब होगा कि पर यूनिट लेंथ का मास है लैम्डा। तो तुम्हारा लेंथ कितना है, मतलब एक यूनिट पर लैम्डा है, तो डीएल पर लैम्डा डीएल, यही हो जाएगा हमारा डीएम का वैल्यू। चलेगा, ठीक है। मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, डीएम का वैल्यू लैम्डा डीएल। लैम्डा तो बाद में कट ही जाता है ना, ठीक है। अब शुरू करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पर भी हो सकता है, वाई एक्सिस पर भी हो सकता है। पहले एक्स से शुरू करते हैं। एक्स सेंटर ऑफ मास बराबर क्या था, दिस इज एक्स डीएम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ठीक है। सही है ना। एक्स क्या होता था, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर। तो ये कितना हो रहा है, दिस इज आर कॉस थीटा। आ रहा है समझ सबको। एक्स टीएम एक्स टीएम एक्स टीएम एक्स एक्सिस, हाँ इसका दूरी जो है यहां से आर कॉस थीटा। डीएम का वैल्यू कितना हुआ, लैम्डा डीएल। और डीएल के जगह पर भी तो कुछ वैल्यू है हमारे पास, डीएल के जगह पर भी वैल्यू है, डीएम के जगह पर हमारे पास वैल्यू है एक्चुअली में लैम्डा की जगह लैम्डा और डीएल की जगह पर आर डी थीटा है, और एक्स की जगह पर आर कॉस थीटा है। तो इससे हो जाना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए इसको। तो ये जो मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ तुम माने हो लैम्डा, ये किस क्वेश्चन में मानते हो, मानना उनना वाला बात तो तब है जब नॉन यूनिफॉर्म, इसको तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये लैम्डा तो मेरे को मालूम ही एक्चुअली में कितना है। मास अगर पूरे का एम होगा तो पर यूनिट लेंथ पर इसका मास फैला हुआ था। पर यूनिट लेंथ मतलब इसका सरकमफेरेंस पर। तो लैम्डा का वैल्यू एक्चुअली में एम बाई पाई आर होता है, एम बाई पाई आर मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। 2 पाई आर तो पूरे का हो जाता है। इतना सेटअप करके रखो, अब बनाते हैं बन जाना चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा पूरा, देख लो लंबा जाने वाला है। एक्स डी एम, एक्स किधर है मेरा, हाँ एक्स था हमारा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। डीएम कितना आया, डीएम आया लैम्डा आर डी थीटा, और लैम्डा की जगह पर खुद आया एम बाई पाई आर। अरे समझ में ना क्या क्या हो गया, ये लैम्डा पर हुआ ना, अभी आर बाकी है, बाई फिर डीएम, लैम्डा की जगह पर एम बाई पाई आर आर डी थीटा। हाँ ये ऐसे में एम ही हो जाएगा, ठीक है। बट ठीक है, इसको कर लेते हैं मैंने। कुछ कट रहा है क्या इसमें, काटो। आर आर कट गया है ना, थोड़ा समझ के करना, थोड़ा टफ है। आर आर कट गया, बाहर निकालो, कौन बाहर आ जाएगा, एम भी बाहर आ रहा है, आर बाहर आ रहा है, और पाई बाहर आ रहा है। और इंटीग्रेशन हम लोगों को लगाना है किसका, और थीटा। तो लिमिट इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाना होगा। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, ये देखो थीटा यहाँ से मतलब 0 से यहाँ पर भी, ये जो तुम माने हो ये कहाँ पर मान सकते थे, सबसे छोटा यहाँ पर मान सकते थे। ये एंगल 0 से लेकर के 180, 0 पाई 180 पाई होता है, 2 पाई 360 डिग्री होगा। और नीचे वाले में भी, नीचे वाले में तो कुछ लोग बता रहे क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था तो ये एम ही आ जाता है एक्चुअली।
इसको सॉल्व करने का मन है तो करो, नहीं तो एम ही आ जाएगा। तो कितना हो गया, ये एम कहाँ से पाई हो, क्या ये एम कट जाता, ठीक है, कितना बचा आर बाई पाई। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, दिस इज आर बाई पाई, दिस इज साइन पाई माइनस साइन जीरो। साइन पाई का वैल्यू जीरो होता है, मैथ वाले लोग जानते हैं, जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो आ जाएगा, तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर ओरिजिन यहां ले रहे हो तो इसके एक्स एक्सिस के तरफ क्या नहीं आने वाला है, इसका मतलब एक्स एक्सिस की तरफ इसका सेंटर ऑफ मास नहीं आने वाला है, कहीं पर हाइट पर कहीं पर आने वाला है, जो कि आप लोग आंसर लिख करके भी लाए हैं घर से। ये 2r बाई पाई या जो भी 3r बाई पाई लाए वो इधर की तरफ जाने वाला है, इधर की तरफ नहीं आ रहा, ठीक है। वाई एक्सिस की तरफ देखते हैं आ जाएगा क्या, तो वाई सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, करके देखो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम। इसमें तो देख ही रहे, इसमें मेहनत करके फायदा नहीं है, नहीं आएगा। वाई का क्या कहते हो, वाई के जगह पर आर साइन थीटा और डीएम के जगह पर वही लैम्डा, दिस इज एम बाई पाई आर और फिर आर डी थीटा। नीचे तो एम ही आने वाला है, तो बाहर बोर्ड कुछ कर रहे थे कर दो, आर कट जाता, एम आर बाई पाई, नीचे वाला एम बना हुआ है और जीरो से पाई कहाँ था, तीन गलती नहीं है, देखिए मिस्टेक दो बार, जीरो से पाई, किसका इंटीग्रेशन करना है हम लोग को, अब आराम से करना है, बताओ ये पूरा आ जा रहा है तो देख लो, अब बताते भी रहो जो खत्म होने को है। टफ मत बोलो, तुम्हारे सिलेबस का है। कौन कौन कट रहा था इसमें, एम कट रहा था, आर बाई पाई बच रहा था ना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस थीटा, दिस इज पाई से जीरो, दिस इज माइनस आर बाई पाई, दिस इज कॉस पाई, कॉस 180 इज माइनस 1 माइनस कॉस 0 इज 1। अरे समझ, नॉन मैथ वाले लोग लिख के रखेंगे, कॉस पाई इज माइनस 1 मालूम होगा वैसे, वर्क एन जी पावर में भी आया था, cos 180 माइनस 1 निगेटिव वर्क डन वर्क एन जी पावर, cos 0 का वैल्यू 1 मैक्सिमम वर्क डन, ये वर्क एन जी पावर में भी आया। कितना हो गया, माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 2r बाई पाई, और ये y एक्सिस पे आ रहा है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, x एक्सिस पर तो आया नहीं, y पर 2r बाई पाई, 2r बाई पाई कितना होता है लगभग, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, 2 को 3.14 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.707 आएगा एक्चुअली। ये यहां से आगे कितना है, आर से आर नहीं आया मेरा, 2r बाई पाई 0.7 के करीब करीब आया, यहां पर कहीं पर x एक्सिस पर नहीं, y एक्सिस 0, 2r बाई पाई, यहां पर आएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस r। परसों जाते समय बताया गया था, ये जो सेमी सर्कुलर वायर है इसका सेंटर ऑफ मास इसके बॉडी से बाहर आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं कि बॉडी के अंदर आए, सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी के ज्योमेट्रिकल डायग्राम से बाहर के तरफ भी आ सकता है। 2r बाई पाई आप लोग याद कर आए थे, 0,2r बाई पाई सेंटर ऑफ मास है यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, नोट करो। फटाफट एक 2 मिनट में करके देखो, फाइंड द सेंटर ऑफ मास मेथड, इसमें से बहुत सारे चीज का यूज कर लेना, फिर से पूरा करने का जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में करना। ऑफ अ यूनिफॉर्म क्वार्टर सर्कल वायर, क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस आर, find the center of mass of a uniform quarter circle wire of radius capital R। इन सब का डिराइव तो हम लोग क्लास में कर ले रहे हैं, बट जेईई मेंस नीट के लिए आपको इसका डिराइव याद करने का जरूरत नहीं है, केवल फॉर्मूला याद होने पर काम चल जाएगा। जैसा पिछला क्वेश्चन करवाया गया था उसी तरह से करना है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही करना है, बोर्ड पर बनाया हुआ है, पिछले क्वेश्चन जैसा करो। अंतर कहां पर हो जाएगा, मास इसके पाई आर पर नहीं, पाई आर बाई 2 पर, पाई आर बाई 2 पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लिमिट में अंतर 0 से पाई नहीं, पिछले क्वेश्चन जैसा 0 से पाई बाई 2 होगा, और एक्स सेंटर ऑफ मास मेरे बोलने पर नहीं, आप करके देखे थे कि सेमी सर्कल का एक्स सेंटर ऑफ मास 0 पर आ रहा था,
इसका एक्स सेंटर ऑफ मास करके देखो ये 2r/पाई पर आएगा। बिल्कुल सिमिलरली अगर y का भी सेंटर ऑफ मास करके देखोगे, y का भी सेंटर ऑफ मास करके देखोगे, y का भी सेंटर ऑफ मास करके देखोगे तो ये 2r/पाई पर आएगा। तो इसका 2r/पाई कितना होता है? हम थोड़ी देर पहले देख लिया 2r/पाई का मतलब कितना होता है? 0.7 ही होता है ना। 2r/पाई 0.7, मतलब ये अगर r है 0.7, ये भी अगर r है तो ये भी 0.7, तो यहाँ कहीं पर आ रहा समझ में? 2r/पाई 2r/पाई यहाँ पर कहीं पर आएगा इसका सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट के हिसाब से 2r/पाई। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो। प्रूफिंग से ज्यादा फॉर्मूला याद करने का जरूरत है। और थोड़ा लिख लो, थोड़ी सी लिखो। हाँ थोड़ी सी लिख लो, लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। डिस्क है, डिस्क का मतलब क्या हुआ? अंदर वाला खाली नहीं, भरा हुआ है। सेमी सर्कुलर डिस्क, मास m, रेडियस r, यूनिफॉर्म वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, प्रूफिंग अब घर पे करते रहना, आंसर लिख लेंगे। ये डिस्क है सेमी सर्कुलर, क्या कोई नहीं करेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, कर सकते हो। ये वाला तो एक्चुअली में एचसी वर्मा में सॉल्व एग्जांपल है। अगर करने का मन करे तो ये एचसी वर्मा में सॉल्व एग्जांपल है, नेट से भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एचसी में सॉल्व एग्जांपल है। डिस्क का मतलब अंदर वाला भरा हुआ आ रहा है, समझ ना? वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास होता है, डिराइव करना घर पर, 4r/3 होता है एक्चुअली में। इसका रेडियस r है। 4r/3 कितना हुआ? 3 into पाई 9 हुआ ना। 4/0.4 के करीब करीब है ना, तो आधा से कम इसका। दोनों तरफ से नहीं, x एक्सिस पर x पर 0, y पर दिस इज 0, 4r/3 याद कर लेना। प्रूफिंग करने का मन होगा करना, नहीं करने का मन होगा मत करना। वैसे ये शॉर्ट एग्जांपल है, करवाया हुआ है, तो इसको कम से कम यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क है उसका याद करके रखोगे। प्रूफिंग करने का मन होगा तो बुक में किया हुआ है, किताब से देख के कर सकते हो, नहीं तो एटलीस्ट फॉर्मूला। फाइनल समरी है कि यूनिफॉर्म वालों का फॉर्मूला याद करने का ट्राई करो। प्रूफिंग करके क्या ही कर लोगे? नॉन यूनिफॉर्म वाले का मेथड सीखो, क्योंकि अगर मेंस में नीट में आने वाला है तो नॉन यूनिफॉर्म वाला तुम्हें करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म वाला है तो तुम घर से याद करके जाओगे, आंसर सीधा मार दोगे। प्रूफिंग करके तुमको अभी साइंटिस्ट वैसे में भी बनना है नहीं। रही बात स्कूल एग्जाम की, तो इस चैप्टर से सेंटर ऑफ मास से डेरिवेशन आता है, बट इतना दूर दूर का डेरिवेशन नहीं आता है। सिंपल सिंपल वाला आएगा, रड का आ जाए सिंपल सा, तो वो कर लेना। लिख लिए? फिर सेंटर ऑफ मास हेमिस्फीयर, यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर, ऑफ रेडियस r, लिखे थे ये कितना? 0, हेमिस्फीयर, स्फीयर का नहीं, 3r/8 है। 3r/8 ना, इसका 0,3r/8 है। तो
प्रूफिंग करना हो तो करके देखना, इन सबका उतना टफ नहीं है, वैल्यू भी याद रहेगा, मेरा तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो कर लो। और अभी भी होमवर्क वही रहा, आपके पास जो भी बुक है, जैसा भी आपके पास मटेरियल उपलब्ध है, जितना भी यूनिफॉर्म का सेंटर ऑफ मास तुम लिखो कॉपी में और याद करो, तुमको फायदा होगा। नॉन यूनिफॉर्म का लिखने के आकर के कोई फायदा नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म तो निकालना पड़ता है, क्योंकि मास तुम कैसे याद करोगे, मास जहां यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो क्वेश्चन में बताएगा ना कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नॉन यूनिफॉर्म तुम याद नहीं, नॉन यूनिफॉर्म का टेक्निक सीखो। यूनिफॉर्म में जितना डायग्राम, जितना शेप, जो भी बुक है आपके पास, जो भी मटेरियल है, इंटरनेट के मदद से, बुक के मदद से, जितना भी यूनिफॉर्म शेप मिले, उन सब का सेंटर ऑफ मास याद करने का ट्राई करो। प्रूफिंग ट्यूशन में 2-3 होना था, हो गया। आपसे जितना भी सेंटर ऑफ मास याद करो उतना तुमको फायदा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्लास में मोशन देखेंगे सेंटर ऑफ मास का, और उसको रोटेशनल मैकेनिक्स के साथ कनेक्ट कर देंगे अगले क्लास। ठीक है, तो मिलता है अगले क्लास में।